नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यावर्त भारत। आज मैं बेगूसराय ज़िला के एक ऐसे जाने पहचाने चेहरे हैं जिनके बारे में पूरा बेगूसराय का बच्चा बच्चा ज़रूर जानता होगा इस चेहरे को। और ख़ासकर हम जो नाम बताने जा रहे हैं वो नाम आप लोगों के जुबान पर ज़रूर होगा। ये नाम है हमारे बेगूसराय ज़िले के हैं डॉक्टर अन्नू सर। ये सर जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो बेगूसराय के ज़िला में अपना अलग जगह रखे हैं। हर तरफ की शिक्षा आज ये सर जो हमारे सामने बैठे हैं, ये सर के बारे में तारीफ़ करें तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि इनके तारीफ़ का मेरे पास शब्द नहीं है। और इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो बिरले ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर बेगूसराय बच्चों को जिंदगी संवारने के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं। ऐसे लोग हमें शायद ही देखने को मिलेंगे। आइए उनसे मिलते हैं और उनकी ही बात उनकी जुबान से सुनते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद पीयूष जी। सबसे पहले आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ये क्षेत्र क्यों चुना? पीयूष जी, शिक्षा में मेरी रुचि व्यक्तिगत रूप से रही है और मेरे परिवार का बैकग्राउंड भी शैक्षिक रहा है। मेरे दादाजी भी शिक्षक रहे हैं, पिताजी मेरे सेवानिवृत्त हुए हैं अधीक्षण अभियंता से, लेकिन उनकी भी पहली प्रायोरिटी लेक्चरर या प्रोफेसर बनना था। लेकिन कुछ हालात इस तरह से बन पड़े कि पिताजी ने असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता के रूप में ज्वाइन किया और वो अधीक्षण अभियंता के पद से रिटायर हुए। तो परिवार की जो मुख्य पृष्ठभूमि है वह शैक्षिक है। जैसा कि आपने कहा आपके दादाजी भी शिक्षक थे, यानी आप अपने दादाजी के सपनों को पूरा करने के लिए इस तरह का अपना जो कार्य क्षेत्र चुना है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चूँकि इससे परिवार की जो धरोहर है वह भी सुरक्षित है और मैंने इस करियर को बिल्कुल सोच समझ कर अपनाया है। चूँकि शिक्षा से बड़ा कोई क्षेत्र समाज सेवा का हो नहीं सकता। तो मेरी रुचि शिक्षा में किस कदर रही है वो आप आकलन कर सकते हैं कि मैं पटना विश्वविद्यालय से एमए इंग्लिश हूँ प्रथम श्रेणी में, अलावे मैं हिंदी से भी एमए हूँ। मैंने एमएड भी किया है, अलावे मैंने मैनेजमेंट भी। आपने अभी सुना कि इन्होंने कितनी सारी डिग्रियां हासिल कर रखी है और कितने सारे ये डिग्रियां हासिल करके कितनी सारे ज्ञान का अर्जन अपने अंदर कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं जानते हैं शिक्षक के बारे में तो ज़रूर जानिए, और आपके बेगूसराय में है। और जब भी मौका मिले तो इस शिक्षक से पर्सनली आके मिलिए और उनसे ज्ञान जरूर लीजिए। कम से कम जब आप दिग्भ्रमित हो जाएं अपने क्षेत्र से, आप अगर +2 में हैं या अपने जीवन में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हमारे जो गुरुदेव हैं अन्नू सर, उनसे एक बार जरूर आके मिलिए, आपका मार्ग जरूर प्रशस्त हो जाएगा। ये मेरी है। एजुकेशन विषय को आपको पढ़ना जरूर चाहिए। कम से कम एक फ़ायदा जरूर होगा कि आप यह अच्छी तरह से समझ बना लेंगे कि किस तरह से पढ़ाना है। आप क्या पढ़ाते हैं वह महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ वह भी महत्वपूर्ण है कि आप कैसे पढ़ाते हैं। तो इसकी समझ के लिए शिक्षा शास्त्र का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए सर कि जैसे कि अभी के समय में जैसे आप यहाँ पर अपने बच्चों को, जो यहाँ आते हैं बच्चे, उसको ज्ञान दे रहे हैं, अपने उसके मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब जो समय आ रहा है सर कि बहुत सारे टीचर जो हैं, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, हमको लगता है सर आपका जगह यहाँ नहीं, यहाँ से ऊपर है। क्या इस पे सहमत है? देखिए पीयूष जी, आप जीवन में जो चाहते हैं वह मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा अपना सिद्धांत है, आप जहाँ जो जगह मिल जाए उसी जगह पे आप काम करना शुरू कर दीजिए, आगे सारे रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएं। क्योंकि सर ये बताइए कि आप अपने इंस्टीट्यूट में जो कमज़ोर छात्र होते हैं उस पर कैसे ध्यान देते हैं? क्या उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, अलग से कोई क्लास करवाते हैं कि नहीं? मेरा मॉडल बहुत क्लियर है। मैं साफ कहता हूँ कि जिनको जो समस्या है आप वो लाइए। ऑटोमेटिक है, जिन बच्चों को जो समस्या होती है वो स्वाभाविक रूप से लेकर देते हैं और एक डेडिकेटेड टीम है, हम लोग उसको बैठ के सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने सुना अभी अन्नू सर के जो हैं उनके साथ जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था यहाँ पर है। अगर आप कमज़ोर हैं पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक टीचर तभी तक आपको आगे बढ़ा सकता है जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। आप आगे नहीं बढ़िएगा, शिक्षक लाख कोशिश कर ले, आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। कि शिक्षित होने से दिमाग में विचार पैदा होता है और विचार से विकल्प पैदा होता है और विकल्प से ही हमें सफलता मिलती है, सफलता मिलती है। सब बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम चलने होने वाला है अगले महीने, जिसके लिए इनका टीम जो है पूरा अभी लगा हुआ है अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्था में। एक बार बीपीएससी टीचर के बारे में जो एग्ज़ाम है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं सर से, उसमें सर की क्या राय है, क्या उसमें क्वेश्चन होगा। पीयूष जी, जैसा मेरा अपना आकलन है तो बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम है उसमें मोस्टली बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है, मेरा अपना आकलन है, उसके क्वेश्चंस कवर होंगे। यानी आपको एक बार बीपीएससी पीटी का जो पिछले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है, मान लीजिए उसको आप उठाइए 1992 से 2023 तक का, एक बार आपको सारे क्वेश्चंस को 1 to 1 गहन रूप से सॉल्व करना है। इसको आप गांठ बांध, यानी बीपीएससी पीटी के लेवल को तो आपको टच करना ही करना है, उसको आपको हर हाल में पूरा करना है। अलावे उसको एक लैंग्वेज का जो पेपर है, जो कॉमन पेपर है सबों के लिए, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखता है। बिहार के बच्चों की हिंदी बहुत बेहतर है, अंग्रेजी में थोड़ी बहुत समस्या है, बट उस पेपर में का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है उसमें। लेकिन फिर भी एक सलाह होगी कि आप अंग्रेजी का पेपर ज़रूर देखें और हिंदी में एक बार आप जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करें। खास करके जो व्याकरण के मतलब खंड हैं उसको देखें आप। एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखें आप, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखें आप, स्वर को देखें, व्यंजन को देखें। यानी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी जो पीटी लेवल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन उसमें आ रहा है। मैं आकलन कर रहा हूं, मैं अनुमान कर रहा हूं, चूँकि आप अपनी तैयारी को कमज़ोर पड़ने नहीं दे सकते। क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो बीपीएससी का जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है और बीपीएससी का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर है। तो आप यह मान के चलें आपको अपने आप को बीपीएससी पीटी के लेवल से प्रिपेयर करके रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और आगे जो अनु सर जो हैं, आप सर और किस किस चीज़ की तैयारी करवाते हैं इस अपने संस्था में? अगर आपके यहाँ पढ़ने के लिए आए तो किस चीज़ की तैयारी करने के लिए स्पेशल आप? बेसिकली मैं जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, बस बेसिकली मैं वहीं तक, मतलब मेरा अपना लिमिटेशन है, तो मैं बस बच्चों को बस एक टीचर बनने के लिए गाइडेंस देता हूँ। यानी सीटेट के लिए? सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, अभी जैसे बीपीएससी टीआर, मतलब जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो केबीएस का हो गया, तो मेरी जो अपनी रुचि है वह व्यक्तिगत रूप से बच्चों को टीचर के लिए तैयार करना। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम, मैं दोनों मीडियम में सहज हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ अनु सर जुड़े रहे। और आप भी आइए, इनके संस्था से जुड़िए और अधिक से अधिक अपने छात्रों को लाइए। अगर जीवन में कुछ करना है, अनु सर का साथ जरूर एक बार लीजिएगा, खासकर बेगूसराय ज़िले में। अनु सर का संस्था कहाँ पर है ये खुद बता देंगे। यह मीडियगंज लोकेशन में है, ठीक है, होटल ममता के पास है, और दूसरे तरफ कह सकते हैं बिंदवासिनी मार्बल होटल्स, मतलब एनएच और मेन रोड दोनों से इसका इक्वी डिस्टेंस है। खैर चलिए, एड्रेस का कोई ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है, किसी से पूछने पर बता देगा कोई भी कि अनु सर का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अनु सर का शिक्षा का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।